हेलो सिटीजन्स। सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारा पूरा देश 78th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम सब लोग मिलके इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ है जो हर्ट कर रही है और जिस पे मुझे एज ए सिटीजन, बिकॉज हम लोग यहाँ पे पूरी 23 सिविल्स टीम स्टूडेंट्स को मेंटोर करते हैं, उनको गाइड करते हैं, एंड स्टूडेंट्स एंड वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी। सो एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, इट्स माय ड्यूटी एंड इट्स द ड्यूटी ऑफ आवर टीम टू स्पीक ऑन दिस। आई डोंट नो कि आप लोगों का इस पे क्या रिएक्शन होगा। हो सकता है ये पढ़ाई से आपको अलग लगती हो चीज कि आज हम इस चीज पे क्यों बात कर रहे हैं, है ना। बट पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इस पे बात होनी चाहिए, और बोलना चाहिए एज ए सिटीजन। अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे ना। ठीक है, अच्छी बात है कि इंडिपेंडेंस डे है, सेलिब्रेट कर रहे हैं। हर जगह आपने देखा होगा कि हर घर पे आपको झंडा लहराता हुआ दिख जाएगा। मिनिस्टर्स, ऑफिसर्स आ रहे होंगे, झंडा फहरा रहे होंगे। आपने भी अपने ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजेस में, घर में सब जगह किया होगा। मिठाइयां बांटी होंगी, हमने भी बांटी अपनी लाइब्रेरी में। ये सब जगह ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या हम एज ए सिटीजन एक मिनट के लिए उस पॉइंट के बारे में या उस टाइम के बारे में सोच सकते हैं जो अभी कोलकाता में हुआ? क्या हम अपने आप को उस सिचुएशन में रख सकते हैं कि जो भी मैम थी उनके साथ उस आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में क्या हुआ? कैन वी गिव अ थॉट ऑन दैट थिंग? और ये क्यों हो रहा है? आप देखोगे ये कोई नया नहीं है ना। आज आउटरीच है, पीएम साहब ने भी इस चीज के बारे में बोला, इस चीज पे गुस्सा जताया, लोगों में आक्रोश है, स्टूडेंट्स बाहर आ गए। बट ये 2012 में भी हुआ था, निर्भया कांड में भी हुआ था, बदायूं में जब केस हुआ तब भी हुआ था, और आज फिर से हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि आगे नहीं होगा, आगे भी होगा। बट हम एज ए सिटीजन क्या कर रहे हैं? हम एक ऐसा इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं कि कोई उस जगह पे खुद को सेफ फील कर सके। चाहे हम वो बस में जा रहे हो, चाहे वो आप लाइब्रेरी में बैठे हो, चाहे कॉलेज में बैठे हो, वर्क प्लेस पे हो, घर में हो। घर में भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें सेफ महसूस नहीं कर रही हैं। क्या हम एज ए सिटीजन, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं, एज ए सिटीजन ऐसा इंवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा भारत बना रहे हैं, ऐसा इंडिया बना रहे हैं जहां पे हमारे कारण किसी दूसरे इंसान को मुसीबत हो रही है, परेशानी हो रही है, हमने उसके जीने के हक को ही छीन लिया। ये राइट हमें किसने दिया? और हम उस पर बात तक नहीं कर रहे हैं। हर दिन आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा के देखना, आपको पता चल जाएगा कि कितने रेप केसेस इंडिया में डेली होते हैं। लेकिन कोई प्रॉपर प्लान नहीं है। अगर प्लान है तो उसका इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इंप्लीमेंटेशन भी है लेकिन उसके बाद भी माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके आसपास ये चीजें, ये घटनाएं हो रही होती हैं, लेकिन हम कुछ नहीं बोलते। क्यों? हमने अपने अंदर के इंसान को मार दिया है, या हम भूल गए हैं कि हम इंसान हैं, हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, और दूसरे के ह्यूमन राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। हम जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, आर्टिकल का जिक्र आएगा, आप बहुत अच्छा आर्टिकल लिख दोगे, आप ऐसे लिख दोगे कि विमेन्स पे क्राइम हो रहा है, या फिर करप्शन है, या फिर पॉवर्टी है, हंगर है, इन सब पे लिख दोगे। लेकिन स्टेप क्या ले रहे हैं? हम एक ट्वीट कर देते हैं, हम बैठते हैं, स्टेटस लगा देते हैं, दैट्स इट। लेकिन क्या हम घर पे बैठ के इन सब के बारे में बात कर रहे होते हैं? नहीं करते हैं। हम अपने फ्रेंड्स से इन सब के बारे में बात करते हैं? नहीं करते हैं। हम अपने स्टूडेंट्स के साथ ये बात नहीं कर पाते हैं।
क्या हम ऐसा ही इंडिया बना रहे हैं कि एक लड़की बस में जा रही है और वो सेफ फील नहीं कर रही है? बस की छोड़ो, वो अपने कॉलेज में है, वो अपने स्कूल में है, वो अपने घर में, वहां पे भी सेफ नहीं है। फिर कैसा भारत हम लोग बना रहे हैं? आप सोचिएगा इस चीज पे। ये चीज मान सकते हैं कि पढ़ाई से थोड़ा सा अलग, बट पर इन्हीं चीजों से तो समाज बन रहा है ना। हम उसी समाज का एक हिस्सा हैं, और उस समाज का हिस्सा होते हुए हमारा दायित्व तो बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम सामने वाले के ह्यूमन राइट्स का या फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करें। उनका भी जीने का अधिकार है। और ये सही समय तो मैं नहीं बोलूंगा, बट हां, ये वो समय है जब हमें आवाज उठानी चाहिए, वरना फिर से हम इसी बात के ऊपर बात कर रहे होंगे कि आज यहां पे रेप हो गया, इस लेवल की घटना होगी। उसके बारे में 2012 में फिर हुआ था ये चीज, लोग सड़कों पे आए थे, लेकिन क्या हुआ? वही रिपीटिशन है और वो नहीं बदला है। जब तक हमारी सरकारें, जब तक हमारे ऑफिसर्स, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर हम खुद, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है एज ए सिटीजन, जब तक हम खुद को नहीं बदलेंगे ये चीजें चलती रहेंगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस चीज के बारे में आवाज उठाइए। जब तक आप आवाज नहीं उठाएंगे तब तक चीजें नहीं बदलेंगी। बाकी फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।